सभी सुनो, आज 12 बजे कमेटी मीटिंग है, तुम्हें उस मीटिंग में आना है। तुम प्लीज कॉलेज चलो, मैं आ रहा हूँ। मीटिंग किस लिए? पता नहीं, वो तो वहां जाकर पता चलेगा। लेकिन ईशान कह रहा था कि तुम्हारा उस मीटिंग में रहना बहुत जरूरी है। लेकिन चिंता मत करो, उस मीटिंग में मैं भी रहूंगा। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। मिर्जा बड़ा, क्या होगा इस मीटिंग में? पता नहीं, हो सकता है कि सभी ने वो वाइस चांसलर को जो ईमेल किया था, वो सीसी कॉपी कॉलेज में भी गया ना, तो शायद मीटिंग उसी के लिए है। आई रियली डोंट नो। सर, मुझे मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए। ये रही मेरी एप्लीकेशन, थोड़ा अर्जेंट है। सॉरी, लेकिन तुम्हें तुम्हारा ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिल सकता। क्यों क्यों नहीं मिल सकता? क्योंकि हमें ये इंस्ट्रक्शन मिली है। किसने दी है इंस्ट्रक्शन? ईशान सर ने। इसकी वजह जान सकती हूँ मैं? कॉलेज का हर रूल फॉलो किया मैंने। 11 बजे से पहले आई हूँ, एप्लीकेशन भी रेडी है, कोई फीस ड्यू नहीं है, लाइब्रेरी की कोई बुक भी नहीं है मेरे पास। जब सब कुछ सही है तो मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट क्यों नहीं मिल सकता मुझे? देखो, मैं बस कॉलेज के डायरेक्टर साहब का इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहा हूँ। आप एक काम क्यों नहीं करती हैं? आप सीधे जाकर ईशान सर से बात करो ना। क्या प्रॉब्लम है इस आदमी को मुझसे? अटेंशन प्लीज, सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स अगले 10 मिनट में ग्राउंड में आ जाएं। आज की असेंबली कॉलेज ग्राउंड में होगी। मैं मिस सभी चौहान से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज वो भी असेंबली में जरूर आए, कुछ जरूरी बात है। अब क्या बात करनी है और बचाई क्या है? ये सब क्या हो रहा है? ईशान सर ने सभी को यहाँ स्पेशली क्यों बुलाया? ईशान दादा को पता चल गया है कि चीटिंग हम कर रहे थे। सभी को तो रेस्टिकेट कर दिया था ना? हाँ, फिर पता नहीं इसे क्यों बुलाया है। जरूर आज सभी की और क्लास लगने वाली है। मैं सारे कमेटी मेंबर से दरख्वास्त करूंगा कि आप अपनी अपनी सीट्स पे प्लीज बैठ जाएं। मैंने आज यहाँ एक बहुत ही जरूरी अनाउंसमेंट करने के लिए सबको यहाँ पर बुलाया। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं, सभी, दुर्वा, आयुष, कबीर एंड सारा, प्लीज कम फॉरवर्ड। सभी आ जाओ।
आज मैं यहां पर अपनी एक गलती सुधारने के लिए आया हूं। कल भोसले इंस्टीट्यूट की कमेटी ने एक बहुत ही बड़ा गलत फैसला लिया। हमने मिस सवी चौहान को इस कॉलेज से रस्टिकेट कर दिया क्योंकि उसके आंसर शीट्स में से हमें एक चिट मिली थी। हमें लगा था कि सवी चौहान ने अपनी एग्जाम में चीटिंग की है, लेकिन बाद में हमें पता लगा कि उसने चीटिंग नहीं की। हमने हालात और सवी की बात दोनों को समझने में भूल कर दी, इसीलिए हम यहां पर आए हैं अपनी गलती सुधारने के लिए। और मैं मिस सवी से माफी मांगता हूं। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैंने खुद सभी के आंसर शीट से चीट गिरते हुए देखी थी। इनफैक्ट सर आपने भी तो देखी थी। हाँ, देखी थी। इनफैक्ट मैंने सभी के आंसर शीट्स भी देखे थे। सभी के आंसर्स और उस चिट के आंसर्स में से कोई भी सिमिलरिटी नहीं थे, बिल्कुल अलग अलग थे। इनफैक्ट मैं तो ये कहना चाहूंगा कि सभी ने इतने अच्छे आंसर्स लिखे थे कि मैं हाईली इंप्रेस्ड हो गया। तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया कि एक अंडरग्रेड स्टूडेंट इतनी डिटेल्ड में आंसर्स लिख सकता है। एक पोस्ट ग्रेड स्टूडेंट जिस तरीके से आंसर्स अपना लिखता, ठीक उसी तरीके से सभी ने अपने आंसर्स को प्रेजेंट किया। और सभी ने अपने आप को साबित कर दिया कि वो बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट है। और मैं पूरे भोसले इंस्टीट्यूट की तरफ से सभी को कांग्रेचुलेट करता हूं फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द एग्जाम। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम में चीटिंग भी की है। लेकिन चीटिंग करने के बावजूद उनके आंसर्स बिलो एवरेज थे। और उनके नाम हैं दुर्वा भोसले, आयुष बर्वे, सारा जॉर्ज, कबीर नायक। और मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि उन चीटर्स में से मेरी एक अपनी बहन भी है। ओह, तो ये हैं असली चीटर्स। मुझे तो कोई हैरानी नहीं हुई। वैसे भी ये लोग कॉलेज में बहुत दादागिरी करते हैं। बताओ, बेचारी सभी को फंसा दिया। तभी तो मैं सोचूं कि सभी इतनी ब्राइट स्टूडेंट है, वो ऐसा काम कर ही नहीं सकती है। अच्छा हुआ, इन चारों की ऐसी बेइज्जती होनी चाहिए। खामखा सभी को परेशान करते रहे। ईशान सर, सबके सामने बातें करके आप क्या बताना चाहते हैं? निशिकांत सर, मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि हम गलत थे। हमने मिस सवी चौहान पर जो चीटिंग का आरोप लगाया था वो गलत था। हमने सभी से यही कहा था ना कि इसके जैसी स्टूडेंट होना हमारे कॉलेज के लिए शर्म की बात है। इनफैक्ट मैं तो कहता हूं इसके जैसी स्टूडेंट होना हमारे कॉलेज के लिए नाज की बात है, क्योंकि इसने इतना डिटेल्ड में आंसर्स लिखे कि मैं तो कंप्लीटली इंप्रेस्ड हो गया। और मैं सारे कमेटी मेंबर से यही दरख्वास्त करूंगा कि मिस सवी चौहान का रस्टिकेशन वापस लिया जाए और पूरी इज्जत के साथ सभी को वापस एडमिशन दिया जाए। अरे ईशान सर, इतने सारे लोगों के सामने हम कैसे तय कर सकते हैं? देखो, कमेटी बैठने दो, मीटिंग होने दो, डिस्कशन होने दो, उसके बाद जो फैसला लेना ले लो। नहीं सर, ये फैसला तो सबके सामने ही होना चाहिए। हमने एक निर्दोष, ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट स्टूडेंट पर चीटिंग का आरोप लगाकर सबके सामने उसे रस्टिकेट किया था। हम तो मानते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है और अभी हमारे पास मौका है इस गलती को सुधारने का। तो प्लीज मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है कि इस बारे में सोचिए और सभी का रस्टिकेशन वापस लीजिए और जिस सम्मान की वो हकदार है उसे वो दीजिए। सर, ये लड़की बेकसूर नहीं है सर। हमें इस बात को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि
इसके आंसर शीट से हमें वो चीट मिली है। सर ये चीटिंग कर रही थी सर। एकदम करेक्ट कहा आपने साडे सर। हम सिर्फ गिने चुने स्टूडेंट्स को ही नजरअंदाज कर सकते हैं जो चीटिंग करते हैं। ये आपके लिए। सर ये क्या है सर? शो कॉज नोटिस। आपकी भी गलती नजरअंदाज नहीं कर सकते ना साडे सर। आपको लिखित में जवाब देना होगा कि जब सभी ने कंप्लेंट की कि दुर्वा और आयुष और उसके बाकी के दोस्त चीटिंग कर रहे हैं, तब आपने उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? ईशान कब बस काय बोलू नको। ऐसा नहीं है कि हमसे पहले कभी गलती नहीं हुई है, लेकिन अब हमारे पास मौका है इस गलती को सुधारने का, और हम सब मिलकर इस गलती को सुधारना चाहते हैं। सभी का रेस्टिकेशन वापस लेना चाहते हैं और उसे पूरे सम्मान के साथ इस कॉलेज में वापस लाना चाहते हैं। हमें खुद को किस्मत वाला समझना चाहिए और अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि सभी जैसी स्टूडेंट हमारे कॉलेज में पढ़ती है। लेकिन ईशान सर, जिन स्टूडेंट्स ने सभी के आंसर शीट में चीट रखी थी उनका क्या होगा? और ये सब गलतफहमी उन्हीं की वजह से हो रही है, तो मुझे लगता है कि उन्हें सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जरूर होनी चाहिए, ताकि आइंदा से ये सबको सबक मिल जाए कि चीटिंग करना पाप है, और वो चीटिंग करने के ख्याल से भी कांपे। क्या करने का सोचा है आपने? उन सारे स्टूडेंट्स के एग्जाम्स फिर से करवाए जाएंगे और मैं खुद उन एग्जाम्स को सुपरवाइज करूंगा। यार ईशान सर कितने सही है ना, मतलब इन सब चीजों में उनकी खुद की बहन शामिल है, फिर भी देख क्या सॉलिड सजा दे रहे हैं। मैं तो हमेशा से कहते आया हूं कि हमारे कॉलेज में हर स्टूडेंट एक बराबर है, लेकिन ये बात ईशान सर ने साबित कर दी। वेरी गुड। पर सर, हमने चीटिंग सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में की थी। और ये बात हम कैसे मान लें कि तुमने सारे सब्जेक्ट्स में चीटिंग नहीं की? ये बेनिफिट ऑफ डाउट हम तुम्हें नहीं दे सकते। और दुर्वा, गलती छोटी या बड़ी नहीं होती, गलती गलती होती है, और गलती की सजा तो मिलनी ही चाहिए। Am I right, यशवंत सर? शांतनु सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? ईशान सर, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। हमारे देश का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, और यही हमारे कॉलेज की भी मान्यता है। ये आज आपने साबित कर दिया। आई एम प्राउड ऑफ यू। अगदी बरोबर शांतनु सर। सभी के पक्ष में जो भी सबूत मिले हैं, उन्हें देखते हुए कमेटी ने एक फैसला किया है कि सभी जवान को इस कॉलेज से रेस्टिकेट नहीं किया जाएगा। मिस सभी जवान, आपके खिलाफ जो भी फैसला किया है कमेटी ने, वो गलत है, जिसके लिए हम शर्मिंदा हैं। कल तुम बाकी स्टूडेंट की तरह सुबह से कॉलेज रिजॉइन कर सकते हो। और हाँ, रीजॉइनिंग के साथ साथ हम तुम्हें कॉलेज के हॉस्टल में रूम भी ऑफर कर रहे हैं। तुम जब चाहो वहां पर शिफ्ट हो सकते हो। मेरा रस्टिकेशन कैंसिल कर कर आपने वाकई मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है।
सच्चाई सामने आने के बाद सच से मुंह नहीं फेरा। ये वाकई तारीफ के काबिल है, लेकिन कॉलेज मैनेजमेंट से एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा ट्रांसफर सर्टिफिकेट जल्द से जल्द दे दीजिए। मैं अब यहाँ नहीं रह सकती। थैंक यू। सवी रुक तो। सवी, आज हम बहुत खुश हैं। तू एक बार फिर से बेकसूर साबित हो गई। सिर्फ बेकसूर ही नहीं, आज तो पूरे कॉलेज ने इसे ब्रिलियंट स्टूडेंट बोला। कांग्रेट्स टू। हाँ, और इस आयुष और ध्रुवा की गैंग की तो शक्ल देखने लायक थी। दिन में तारे नजर आ गए उनको। पर सभी, मुझे लगता है ना कि कॉलेज तेरे जैसा स्टार स्टूडेंट डिजर्व ही नहीं करता। तेरा वापस जाने का फैसला ना बिल्कुल सही है। और ये उन लोगों के मुंह पे तमाचा होगा जिन्होंने तुझ पे इल्जाम लगाया। उन्हें भी समझ आएगा कि उन्होंने किसको खोया तो हमने भी है, एक अच्छी दोस्त को। सभी, हम तुझे बहुत मिस करेंगे यार। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी, बट आई प्रॉमिस हम टच में रहेंगे। ये सभी, सभी, कहाँ जा रही हो? टीचर्स अपने स्टूडेंट्स को सही रास्ता दिखाते हैं ना। आपने भी मुझे बाहर जाने का रास्ता दिखाया, बस उसी रास्ते पर जा रही हूँ सर। पेपर तुमने बहुत अच्छा लिखा था। मेरे सब्जेक्ट में तुमने टॉप किया है। I'm sure तुमने बाकी सब्जेक्ट्स में भी टॉप किया होगा। तुम्हारी अच्छी पढ़ाई हो रही है यहाँ पे। रामटेक जाके भी बहुत अच्छी पढ़ाई होगी सर। ये रोज रोज के तमाशों से दूर। और वहाँ पे मुझ पर कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाएगा और बार बार खुद को बेकसूर साबित नहीं करना पड़ेगा। सभी, मैंने तुम्हारे लिए सबसे लड़ाई की, सबसे बहस की, तुम्हारे सारे इल्जामों को गलत साबित किया, तुम्हारा रेस्टिकेशन कैंसिल करवाया, तुमसे माफी मांगी, गुनहगारों को सजा दिलवाई, हॉस्टल में रूम तक दिलवा रहा हूँ, और उसके बाद तुम मुझसे ऐसे बात कर। सर, ये सब आपने अपना गिल्ट कम करने के लिए किया है, ताकि स्टूडेंट्स की नजर में आपकी अच्छी इमेज बनी रहे, ताकि हर कोई ये कहे कि वाओ, ईशान सर तो कितने अच्छे हैं, सच्चाई का साथ देते हैं, इंसाफ करते हैं, ईशान सर ऐसे, ईशान सर वैसे। लेकिन मैं जानती हूँ कि आपने क्या किया और क्यों किया। अच्छा, जरा मुझे भी समझाना, मैंने क्या किया और क्यों किया? सर, आपने माफी नहीं मांगी, आपने तमाशा किया। What? तमाशा? हाँ, भीड़ इकट्ठा करके ऐसा जो खेल दिखाया उसे तमाशा ही कहते हैं। माफी मांगने को आपने इतना बड़ा इवेंट बना दिया सर, ताकि आपके और आपके कॉलेज की इमेज बरकरार रहे। तुम इतनी घमंडी क्यों हो यार? ये तुम्हारा टैलेंट है क्या? हर बात का नुक्स निकाल के बहस करना शुरू कर देती हो तुम। सर, आप यही तारीफ करने आए थे कि कोई और भी काम? सभी, अभी तुम्हारा रेस्टिकेशन कैंसिल हुआ है। मैंने सारे कमेटी मेंबर से बहस की तुम्हारे लिए, सच्चाई के लिए लड़ा हूं मैं, सिर्फ तुम्हारे लिए। सभी सर, जो आज आपने किया है ना, वही कल मैं अपने लिए कर रही थी, और ये सब आपने मेरे लिए नहीं किया, अपना गिल्ट कम करने के लिए किया। क्या आपने एक भी बात सुनी थी मेरी कल जब मैंने कहा? सर, मैंने फैसला कर लिया, मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, मैंने जाने का फैसला कर लिया। ये तुम्हारा फैसला के पत्थर की लकीर है जो तुम बदल नहीं सकती। सभी देखो, शांत दिमाग से सोचो और उसके बाद ही कोई फैसला लो। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, आइंदा तुम्हें यहाँ पे कोई परेशान नहीं करेगा। प्लीज सभी, कॉलेज छोड़ के मत जाओ। सर, ये तो वही हो गया ना कि शिकारी शिकार को जख्मी करने के बाद कह रहा है कि आज से मैं शिकार छोड़ रहा हूँ। तुम्हें क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम क्या बोले जा रहे हो? तुम इतनी जिद्दी और इतनी घमंडी क्यों? जिद तो सिर्फ एक ही बात की थी सर, पढ़ाई करनी की। लेकिन आपने और आपके कॉलेज ने मुझे इस तरह परेशान किया, इतनी इंसल्ट की, क्या कुछ नहीं सुनाया, कितनी बदनामी की मेरी। मैं ये नहीं जानती कि मैं एक अच्छी स्टूडेंट हूँ या नहीं, लेकिन इतना जरूर जानती हूँ कि आप एक अच्छे टीचर बिल्कुल भी नहीं।
इसलिए मैं यहाँ से जा रही हूँ। सभी, आई एम रियली वेरी। सर मुझे प्लीज आपसे कुछ भी नहीं चाहिए, आपकी माफी भी नहीं चाहिए। मैं रामटेक जाऊंगी, वहीं पे पढ़ाई करूंगी, वहीं IAS बन के इस शहर में आऊंगी। और इसे मेरा बड़बोलापन नहीं, मेरा चैलेंज समझिए। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।